पूर्व मैंने मनोविज्ञान के अर्थ परिभाषा का स्पष्टीकरण किया था, किंतु आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। तो एक्चुअली मनोविज्ञान के अर्थ के स्पष्टीकरण में ही ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं अलग से आपको ये बात फिर से एक बार समझाना चाहती हूँ। मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान परिभाषा को निर्धारित करते हुए ये कहा जाता है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस है। विज्ञान की प्रकृति को ध्यान में रख करके किए गए वर्गीकरण के अंतर्गत विज्ञान के निर्धारित किए गए विज्ञान के दो मुख्य प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें क्रमशः विधायक विज्ञान तथा नियामक विज्ञान कहा जाता है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत विधायक विज्ञान उन विज्ञानों को कहा जा सकता है या कहा जाता है जो केवल तथ्यों का अध्ययन करते हैं तथा अपने अध्ययन के आधार पर तथ्यात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार विधायक विज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार विधायक विज्ञान क्या है की बात करते हैं। जहाँ तक नियामक विज्ञान कहा गया है, इस वर्गीकरण के अंतर्गत एक मिनट बच्चों, प्रश्न है। जहाँ तक नियामक विज्ञान का प्रश्न है, वे मूल्यों एवं आदर्शों का अध्ययन एवं विवेचन करते हैं। ये विज्ञान अपने अध्ययन के आधार पर मूल्यात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा नियामक विज्ञान सदैव क्या होना चाहिए की बात करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मनोविज्ञान के अध्ययन किस प्रकार के होते हैं। मनोविज्ञान के समस्त तथ्यों से संबंधित जितने भी अध्ययन होते हैं वो तथ्यों से संबंधित होते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष भी तथ्यात्मक होता है। मनोविज्ञान को मूल्यों एवं आदर्शों से कोई सरोकार नहीं है ना। यानी कि क्या है, व्यवहार क्या हो रहा है, व्यक्ति के व्यवहार से मतलब होता है कि उसका व्यवहार कैसा है और क्या कर रहा है वो, जबकि इस बात से सरोकार नहीं है कि उसके आदर्श उनके अनुभव, इन सब बातों से कोई अर्थ नहीं है। उन्हें किन चीज़ों से मतलब है, जो वर्तमान परिस्थिति है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। तो यहाँ पर मनोविज्ञान को मूल्यों व आदर्शों से कोई सरोकार नहीं, क्या होना चाहिए से मतलब नहीं है, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है व्यक्ति। मनोविज्ञान के इस दृष्टिकोण को ही ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान को एक विधायक विज्ञान स्वीकार किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर जरा आप शुरू से लास्ट तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मनोविज्ञान का विधायक विज्ञान क्या होता है। विधायक विज्ञान से मतलब होता है कि जो केवल लक्ष्यों का अध्ययन करते हैं तथा तथ्यों के आधार पर उसका वर्णन करते हैं, अपने अध्ययन के आधार पर तथ्यात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, है ना। जो केवल तथ्यों का अध्ययन करते हैं तथा अपने अध्ययन के आधार पर तथ्यात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार विधायक विज्ञान क्या है यह बात करते हैं। तथा जहाँ तक नियामक विज्ञान की बात है, वे मूल्यों एवं आदर्शों का अध्ययन और विवेचन करते हैं, जबकि मनोविज्ञान में केवल विधायक विज्ञान की बात होती है कि व्यक्ति के व्यवहार की बात करते हैं। वे आदर्श
क्या हैं, क्या अनुभव हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। क्या तथ्य हैं, उस बात से मतलब है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, क्या हो रहा है, इस बात की वह चर्चा करते हैं। इसके बाद है मनोविज्ञान की मुख्य विशेषताएं। मनोविज्ञान एक नव विकसित विज्ञान है। विकास क्रम में मनोविज्ञान को विभिन्न रूप से प्रतिपादित किया जा रहा है। मनोविज्ञान मानव के एवं पशु दोनों के व्यवहार को अध्ययन करने के लिए विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान मनुष्य को एक मन शारीरिक प्राणी मानकर उसका अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार को भिन्न भिन्न पक्षों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है ना। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों को के साथ मनुष्य किस प्रकार क्रिया प्रक्रिया करता है, इस व्यवहार का अध्ययन भी मनोविज्ञान करता है। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार पर वातावरण के भौतिक तथा अभौतिक तत्वों के का अध्ययन करता है। बच्चों, आगे जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसमें एक प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। शाब्दिक रूप से मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, परंतु जब समुचित स्पष्टीकरण पर प्रश्न उठता है तो मनोविज्ञान की प्रकृति का समुचित विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अन्य अध्ययन क्षेत्रों के समान ही सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि क्या मनोविज्ञान विज्ञान है या उस श्रेणी में आता है। इस विवाद को हल करने के लिए सर्वप्रथम विज्ञान की चर्चा की गई है, किंतु हम यहाँ पर मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र या अन्य विज्ञानों के कुछ अध्ययनों को विज्ञान मानते हैं। ये सब जो विषय हैं हम लोग शुरू में सब लोग उसको ही विज्ञान कहते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान है, रसायन विज्ञान विज्ञान है, परंतु यह दृष्टिकोण बिल्कुल से सत्य नहीं है। सत्य तो यह है, विज्ञान सामग्री के आधार पर हम किसी अध्ययन क्षेत्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। यदि यही मापदंड स्वीकार कर लिया जाए तो भिन्न भिन्न विषय सामग्री वाले अध्ययन क्षेत्रों को समान रूप से विज्ञान कहना गलत ही होगा। तो काफ़ी इस प्रकार के अध्ययन जब हुए हैं तो उसमें एक दृष्टिकोण लुंडबर्ग महोदय ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विषय सामग्री के आधार पर विज्ञान की परिभाषा केवल भ्रम में डालता है, हमको भ्रम में डालता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह जानना आवश्यक है कि अच्छा किसी भी विषय को किस मापदंड के आधार पर विज्ञान कहा जाए, है ना। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि इसका भी जवाब जरूरी था कि किसी भी विषय को किस आधार पर विज्ञान कहा जाए। तो यहाँ पर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विज्ञान के निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति अपने आप में एक निश्चित पद्धति होती है, इसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। अब यह प्रश्न होता है कि वैज्ञानिक पद्धति से क्या आशय है। इस विषय पर लाउलेस ने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों को खोज के लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु प्रतिनिधित्व करती है। तो बच्चों, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हुई, बात हुई। अंत में मनोविज्ञान को किन कारणों से विज्ञान कहा गया, तो सबसे मुख्य यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला गया कि वही विषय विज्ञान है जिसमें ये विशेषताएं पाई जाएंगी। क्या है? तटस्थता की, निश्चयात्मकता की, सामान्यता की, सत्यशीलता की, भविष्यवाणी कर सकने की। अब आधुनिक युग में मनोविज्ञान एक विज्ञान है। रॉबिन्सन तथा मॉर्गन तथा किंग आदि मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान के 4 ऐसी विशेषताओं का वर्णन किया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान विषय है।
सबसे पहले कौन सा है? आनुभाविक अध्ययन। मनोविज्ञान में प्राणी के व्यवहारों एवं मानसिक क्रियाओं का अध्ययन प्रयोग तथा निरीक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। प्रयोग तथा निरीक्षण विधि के द्वारा किया जाता है। अध्ययन के परिणाम स्वरूप वस्तुनिष्ठ तथा पूर्णतया अविश्वसनीय होते हैं। मनोविज्ञान प्रयोग के परिणामों की वैधता की जांच प्रयोग में की पुनरावृत्ति के द्वारा की जा सकती है। इसी भांति आंकड़ों की जांच भी की जा सकती है। विषय वस्तु का ऐसा आनुभाविक अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत ही संभव होता है। इस तरह मनोविज्ञान एक विज्ञान की श्रेणी में आता है। आधुनिक अध्ययन में यहाँ ये कहा गया है कि मनोविज्ञान में जो भी हम पढ़ते लिखते हैं उसकी जांच की जा सकती है और जांच के द्वारा तथ्यों का अध्ययन करके निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि ये जांच सत्य है कि असत्य है। और जब सत्यता और असत्यता की जांच हो जाती है तब जांच सही आता है। तो इसलिए इस विषय को विज्ञान कहते हैं, क्योंकि विज्ञान जो है सत्य की क्यों, कहाँ, कब की जांच करता है और उसका उत्तर देता है। दूसरा पॉइंट है क्रमबद्ध दृष्टिकोण का सिद्धांत। मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य बहुत तथा पशु व्यवहारों के विषय में मनोविज्ञान प्रयोग निरीक्षण विधि के द्वारा जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं उन्हें अलग अलग बिखरे हुए छोड़ा जाता है, अपितु उन्हें क्रमबद्ध रूप में सारणीयन में व्यक्त किया जाता है और सभी विधियों के आधार पर सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, जिससे मनुष्य एवं पशुओं के व्यवहारों के विषय में भविष्यवाणी, यानी कि जो कुछ भी मनोविज्ञान अध्ययन करता है, जो भी हमने आपको बताया था, उसमें जांच हो सकती है, उसकी विश्वसनीयता होती है, उसकी वैधता होती है, उस जांच की पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होता है और विश्वसनीय होता है, उसके परिणाम भी सत्य आते हैं, सार्थक होते हैं, जांच की जाती है। उसके अलावा उनके जो भविष्य जो भी रिज़ल्ट उससे मिलते हैं उन उसका जो होता है उस रिज़ल्ट को टेबुलेशन होता है, सारणी में बद्ध किया जा सकता है, उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि और उसके प्राकृतिक विज्ञानों के समान मनोविज्ञान सांख्यिकी एवं गणितीय विधियों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं, जिससे मनुष्य एवं पशु के व्यवहारों के विषय में भविष्यवाणी करने में सहायता मिलती है। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग करके उसके व्यवहार संबंधी आंकड़ों को क्रमबद्ध किया और मनोविज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत प्रयत्न तथा त्रुटि सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने इस अध्ययन के आधार पर प्रयोग तथा त्रुटि सिद्धांत का निर्माण किया। दूसरा है जो कुछ भी इसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको मापने की सुविधा है। जैसे किसी भी विषय को जब मापा जाता है तो सामान्य विषय को मापना संभव नहीं है, जबकि किसी विषय को मापा जा सकता है उसे मनोविज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही मापन सुविधा होती है। मनोविज्ञान ने प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिकताओं का मापने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक प्रविधियां विकसित की हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण। आपको पता होना चाहिए कि आजकल के ज़माने में बुद्धि की माप हो रही है, व्यक्तित्व का माप हो रहा है ना, उसके अभिवृत्ति का माप हो रहा है, उसके चिंतन का माप हो रहा है। तो व्यक्ति के जितने भी अलग अलग व्यक्तित्व के भाग हैं, उनके व्यवहार के पहलू हैं, उन सभी का मापन संभव है। और जो विषय सही माप करता है और माप के आधार पर व्यक्ति का सही रिज़ल्ट बताता है, परिणाम बताता है और उसके व्यवहार के बारे में हम लोग निर्णय लेते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसको हम यह विषय क्या कहलाएगा? जो व्यक्ति के व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करके उसके मापन कर सकता है, वह विषय विज्ञान की श्रेणी में भी आता है बच्चों।
अब है पदों की परिभाषा। किसी भी विज्ञान का मुख्य गुण यह भी होता है उसके पद यानी कि टर्म्स का या कॉन्सेप्ट को परिभाषित सही ढंग से परिभाषित हो जाए। मनोविज्ञान के प्रमुख पद हैं जैसे प्रेरणा, संवेदना, चिंतन, अधिगम, बुद्धि आदि जो पार्ट हैं इन सबको ठीक से परिभाषित किया जा सकता है, इनको वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। इसका यह लाभ है कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु का यथार्थ मापन संभव हो जाता है तथा उसका अध्ययन वस्तुनिष्ठ हो जाता है तथा यह पूर्व कथन भी सही होता है, यानी उसके बारे में जो कथन कहा गया है तो वो सत्य है। तो इसके बाद इसी अध्ययन के आधार पर मनोविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी बताई गई हैं कि पहला है मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धति। मनोविज्ञान के अंतर्गत किए जाने वाले सभी अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होते हैं। विज्ञान की प्रयोग विधि में प्रयोगशाला यंत्र उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है एवं वांछित परिस्थितियों में नियंत्रण किया जा सकता है। अर्थात मनोविज्ञान अध्ययन में प्रयोग की इस सभी शर्तों का पालन किया जाता है। अतः मनोविज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति एवं स्पष्ट एवं निश्चित कही जाती है। दूसरा है व्यापकता, यानी मनोविज्ञान एक व्यापक अध्ययन है जिसमें मनुष्य से लेकर के पशुओं तक के व्यवहारों को सम्मिलित किया गया है। मनोविज्ञान मानव तथा पशु के समाज के अध्ययन आने वाली समस्त इकाइयों का तथा पृथक समूहगत दोनों प्रकार के अध्ययन करता है। इतना ही नहीं, यह गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर के प्रौढ़ एवं वृद्ध मनुष्य उम्र तक के व्यक्तियों के समस्त अवस्थाओं एवं उनके विकास की क्रियाओं का भी अध्ययन करता है। तीसरा है विधायक विज्ञान तथा तथ्यात्मक अध्ययन। मनोविज्ञान की विशेषता तथ्यात्मकता है। यह एक विधायक विज्ञान है जो प्रत्येक वस्तु का अध्ययन तथ्य के रूप में करता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु क्या है का अध्ययन करता है तथा इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि क्या होना चाहिए विधायक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का एक गुण तटस्थता भी है, क्योंकि तथ्यात्मक अध्ययन के परिणाम न तो किसी पक्ष में होते हैं और न किसी के विपक्ष में होते हैं। वह तो किसी पक्ष में न तो केवल तथ्य को प्रकट करते हैं। अब है सार्वभौमिकता, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। इनका अभिप्राय यह है कि इसको सामान्य सिद्धांतों के आधार पर देश, काल एवं पात्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे यह अध्ययन किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जाड़ा, गर्मी, बरसात, भारत, पाकिस्तान, अंग्रेज, कहीं भी होता है, किसी भी देश, काल, किसी भी परिस्थिति में अध्ययन किया जाता है तो वो परिणाम सदैव एक ही आते हैं। इसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। तीसरा है कार्य कारण संबंधों का अध्ययन। प्रत्येक क्रिया अथवा प्रघटना का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव व्यवहार के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मनोविज्ञान इस बात का विश्लेषण करता है कि विशिष्ट व्यवहार का क्या कारण है। अगर कोई व्यक्ति कुछ व्यवहार करता है तो उसका क्या कारण है, किस विशिष्ट व्यवहार से प्रभावित होकर मनुष्य ने व्यवहार क्या करेगा। कार्य कारण संबंधों के अध्ययन में मनोविज्ञान व्यवहार के सामान्य नियम निर्धारित करता है तथा नियम और सिद्धांत सही तथा निश्चित होते हैं। पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी। मनोवैज्ञानिक पूर्वानुमान तथा भविष्यवाणी कार्य कारण संबंध पर आधारित होते हैं। हम इस घटना यानी कि कारण को जानते हैं
तो हम दूसरी घटना की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि अगर 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है या 8 दिन 10 दिन से बारिश हो रही है, तो इस घटना को देख करके हम ये बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में बाढ़ आने वाली है। आप समझ में आ रहा है कि यानी कि इस विषय में हम भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी ऐसे व्यवहार को देख करके। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं ये बताती हैं कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जिसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं बच्चों। कौन सी विशेषताएं हैं? वैज्ञानिक पद्धति, व्यापकता, विधायक विज्ञान तथा तथ्यात्मकता, सार्वभौमिकता, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन, पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। तो इसलिए मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में भी विज्ञान विषय भी कहा जाता है और मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ठीक है, तो आधुनिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और बाकी जो प्रश्न हैं यही प्रश्न इसमें बनेगा कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है क्यों, प्रश्न यही आता है। और इसी प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से देना है जहाँ से मैंने ये कहा है, विशेषताओं से। ठीक है, थोड़ा सा आप प्रकृति दे सकती हैं इसमें से, थोड़ा सा इसमें से दीजिएगा आप लोग, लेकिन उसके आदि विशेषताएं आप पूरी देंगे। ठीक है ना, ये जो विशेषताएं हैं इसका ये विशेषताएं आपको पूरी देनी है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।